अब आज की एक और नई वीडियो आपके लिए आई है इन द कोर्ट ऑफ एलडी एडिशनल सेशन जज। अब आपको यहाँ सिटी नेम लिखना है। क्या है ये, आपको इसमें क्या समझाया जाएगा, इसमें क्रिमिनल अपील कैसे डालते हैं अगेंस्ट द इम्पन जजमेंट। कोई भी जजमेंट है निकला है किसी भी कोर्ट से, तो उसको कैसे आप मतलब उसमें अपील कर पाएंगे। ठीक है, क्रिमिनल जो केस में अपील करने का ये तरीका आपको समझाया जा रहा है। जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ एस्पिरेंट हैं या जो भी लॉ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए काम करेगी कैसे ये केस फाइलिंग होता है। और इसके अलावा यदि आप हमसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट की कोर्स करना चाहते हैं कि भाई लीगल ड्राफ्ट कैसे करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, ये कोर्स आप हमसे करना चाहते हैं या लीगल एडवाइस चाहते हैं या ई फाइलिंग हमसे केस करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप सर्विस हमसे ले सकते हैं। अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ एलडी एडिशनल सेशनल जज सिटी। इसको एडिशनल नहीं बोलते, इसको हम ADDL लिखते हैं बिकॉज इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे अपीलेंट की फुल डिटेल आती है, किसके अगेंस्ट में है। यहाँ पे आया क्रिमिनल अपील अगेंस्ट द इम्पंच ऑर्डर, जो कि ऑर्डर हुआ है इसको, और ये हुआ है रजनी यादव, जैसे इसमें दिखाई गई है JMIC सिटी की थी। क्रिमिनल केस नंबर जैसे बताया गया है। ठीक है, टाइटल क्या था इसमें, वो उसके बारे में बताया गया है, स्टेट वर्सेस सत्यवान, और FIR नंबर का मेंशन किया गया, कौन कौन इसमें अंडर सेक्शन लगे थे वो सारा कुछ बताया गया। PS मतलब पुलिस थाना, जैसे कि पुलिस थाना था थाना। ठीक है, लोअर कोर्ट में एपिलेंट को गिल्टी पाया गया था, कन्विक्टेड था वो एपिलेंट। ठीक है, और को सेंटेंस देम टू अंडरगो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड फाइन उसको किया गया था 500 में। इच फॉर कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 323, मतलब 323 कब आता है, जब लड़ाई मार धाड़ हो तब ये लगाया जाता है। फॉर ए पीरियड फॉर 6 मंथ के लिए वो चला गया, साथ में इसको 500 रुपए की वो लगाई गई पेनल्टी, और 6 मंथ के लिए चला गया जेल में। ठीक है, इम्प्रिजमेंट हुई इसको। इच फॉर कमिटिंग ऑफेंस 324 एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड फाइन 500 रुपीज इच फॉर कमिटिंग ऑफेंस अंडर 325 IPC इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द अफोरसेड फाइन। ठीक है, फॉर कमिटिंग जो उसने ऑफेंस किया था एंड उसमें जो पेमेंट थी उसके डिफॉल्ट में अफोरसेड फाइन था जो। ठीक है, तो ये जो इग्रीगियस इम्प्रीजमेंट है उसको फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ईच, तो 1 मंथ में बढ़ा देंगे। तो प्रेयर इन अपील में कहा गया कि जो इस इम्पंच जजमेंट इसको साइड में रखा जाए, जो कि इस तारीख की है, फॉर अक्विटल ऑफ द अपीलेंट बाय एक्सेप्टिंग द अपील, उसकी जो अपीलेंट की जो अपील है वो एक्सेप्ट की जाए। अब इसमें इस केस में बताया क्या गया है उसको भी सुन लेते हैं। जिसकी जजमेंट बताया कि दैट द जजमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ द एलडी लोअर कोर्ट आर अगेंस्ट द लॉ एंड मतलब ये लॉ एंड फैक्ट्स के अगेंस्ट में है। जो केस प्रॉपर्टी वाज नेवर प्रोड्यूस बिफोर द, जो भी केस की जो प्रॉपर्टी है, जो भी कोई भी प्रोड्यूस नहीं की गई एलडी लोअर कोर्ट के सामने ड्यूरिंग ट्रायल कन्विक्शन इज लायबल टू बी सेट असाइड ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, जो लोअर कोर्ट था हैज रॉन्गली ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट था लाइबल है पनिशमेंट के लिए इस ऑफेंस में। इन फैक्ट नो alleged occurrence has been committed by the appellant and the complaint has convenience with the police narrated a concocted story in order to implicate the applicant। ठीक है, तो इसमें जैसे भाई इसको पुलिस को नरेट किया, भाई पुलिस ने नरेट किया, बताया गया कि भी कंकोटेड स्टोरी थी, झूठी मोटी स्टोरी थी, भाई इसको एप्लीकेंट को फंसाया जा सके। तो जो लोअर कोर्ट था हैज एरर्ड इन कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग द appellant in on per peculiar type of evidence led by the prosecution. The prosecution evidence does not inspire any confidence to convict the appellant. The lower court has not applied its mind judicially to convict and sentence the appellant. जो भी इम्पंच जजमेंट था, ऑर्डर था, लाया उसको साइड में रखा जाए। तो ये जो प्रोसिक्यूशन है हैज बीन इम्प्रूव्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग द एविडेंस इन द केस। एंड द इम्पंच ऑर्डर है या कन्विक्शन ऑर्डर है वो लाइबल है साइड रखा जाए। तो जिसमें लोअर कोर्ट को बोला गया कि भाई जो हैज एरर्ड इन कमेंट द जो अपीलेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्टेड जो विटनेस बनना चाहते हैं, ये देयर आर ग्रेट कंट्राडिक्शन है इन द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो एविडेंस प्रोड्यूस की जा रहे हैं बाय द प्रोसिक्यूशन इज हाईली सस्पिशियस, जो भी मतलब जो भी एविडेंस मतलब वो सस्पिशियस हैं। जो लोअर कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड जुडिशियल एंड फॉर मैटेरियल डिस्प्रियंसेज फॉर जजमेंट एंड ऑर्डर इज लायबल टू सर्व। मतलब कुल मिला के इस ऑर्डर को गलत बताया जा रहा है, अपनी बात को पहुंचा रखा जा रहा है। तो उसमें ये कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी थी हैज कॉन्केटेड फास्ट स्टोरीज ने भी झूठी स्टोरी घड़ी है
और जो अपीलेंट है हैव बीन फॉल्सली एंड रॉन्गली इम्प्लीकेटेड इन द अफोरसेड केस। तो मतलब उसको बचाया जाने की कोशिश की जा रही है अपीलेंट को। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन हैज कम्प्लीटली फेल्ड टू, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गया है कि भी अपने केस को प्रूव करने में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देयर इज मैनी डेंट इन द प्रिस्क्रिप्शन स्टोरी that there are the material arguable question of law and fact which have been ignored by the lower court, ठीक है, that the appeal is well within time। तो इसमें बताया गया कि इट इज देयरफॉर भी जब पे की जाती है व्यू फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए केस को, कि अपील जो अपीलेंट की है उसको एक्सेप्ट किया जाए। मतलब को एक तरह धक्के से मनवाने की कोशिश की जा रही है अपनी अपील को। मतलब ऐसे कोशिश करता ही है, वकील का काम ही है कि भाई चाहे उसके पास गलत आदमी है चाहे सही है, इसको सही बताना, ठीक है। चाहे हम भी हैं इसमें, अपने जो भी हमारे पास आता है हमारा, ठीक है, हम उसे क्या करने की कोशिश करते हैं, सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ऑर्डर की डेट बताई गई है और काइंडली सेट असाइड इसको साइड में रखा गया। अपीलेंट को कहा भी अपीलेंट की जो भी मतलब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के इसमें एक्टिवेट किया जाए, मतलब गुनाह से मुक्त किया जाए। उसमें डेट बतानी है, फिर अपीलेंट की जो डिटेल है जिसका नाम, पता, उसका एज, आधार नंबर लिखना है। फिर इसके जो फेवर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बनाना है, एक और एप्लीकेशन बनानी पड़ती है जिसमें ऊपर वाली ही ये लगी होती है। हमें चेंज क्या करना होता है, अब थोड़ा सा ये बताना होता है कि FIR का नंबर क्या है, कौन सा थाना है, और एप्लीकेशन किस लिए लगाई जा रही है अंडर सेक्शन 389 CRPC फॉर सस्पेंशन ऑफ मतलब इसकी बेल की को ग्रांट किया जाए, और जो उसकी सेंटेंस उसको मतलब इम्पीचमेंट दी गई उसको सस्पेंशन किया जाए। तो एक और एप्लीकेशन लगानी होती है जिसमें हमने इसका नाम लिखना होता है, ठीक है, ये कौन सी कोर्ट में है और कब ये जजमेंट हुआ, और जो एप्लीकेंट है वो भी इम्पीचमेंट में उसको ये सजा हुई है, ठीक है। फिर हमें ये कहना होता है कि भाई मतलब उसको छोड़ दिया जाए, और जो भी इसका भाई एप्लीकेंट का है उसने डिपॉजिट कर दी है फीस, ठीक है। लो एंड फोटो कॉपी जो भी पेमेंट की रिसिप्ट है वो लगा दी है हमने, ठीक है। लोअर कोर्ट क्या करे भी, जो सेंटेंस है ऑफ RI ऑफ द अपीलेंट का, ठीक है, तो सस्पेंड कर दे और ग्रांट दे दे, और फाइल और एनेबलिंग करते कि जो हमने अपील की उसका एनेबलिंग कर दे, इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। एप्लीकेंट जो होता है अंडरटेक टू अपीयर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन ईच एवरी डेट ऑफ हियरिंग। मतलब हमें कहा जाता है कि जो हमारा एप्लीकेंट है, अपीलेंट है, वो हर डेट पे आएगा जब कोर्ट उसे बुलाएगी, तो उसको एक बेल दी जाए, फर्निश किया जाए, बेल देना, ठीक, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, जो कोर्ट से समझे। इस तरीके से ये तैयार की जाती है। फिर अपील ऑफ द अपीलेंट इज मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड एंड सच दे आर सीकिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो भी इसको मतलब इम्पीचमेंट दिए गए वो सस्पेंशन चाहता है इसका ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, जब तक अपील नहीं, ड्यूरिंग द अपील के दौरान, ठीक है। तो वो जो भी सेंटेंस है उसको जो भी इम्पीचमेंट है वो सस्पेंड किया जाए। It is therefore prayed that the during the pendency of the appeal, the sentence of the appellant applicant may kindly be suspend की जाए। जो appellant है, applicant है, may kindly be grant, उसको ग्रांट की जाए अपील के डिस्पोजल तक, ये जो भी सेंटेंस है, जो भी इम्पीचमेंट है, उसको सस्पेंड किया जाए। इसमें फिर डेट लिख दी जाती है, फिर अपीलेंट की डिटेल लिख दी जाती है। इस तरीके से केस वगैरह फाइल होते हैं, ठीक है। तो ये था क्रिमिनल अपील और बेल के लिए एप्लीकेशन तैयार करना। किसी को कोई कोर्स करना हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का, या लीगल एडवाइस चाहिए या ऑनलाइन केस फाइल करवाना, तो आप हमसे करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।